Today we will discuss loops and iterations in C language. This is your day number 8. So in programming language, a loop is used to repeat a block of code until the specified condition is met. Types of loop. Depending upon the position of a control statement in a program, a loop is classified into two types. First loop is entry control loop and second is exit control loop. In entry control loop, a condition is checked before executing the body of a loop. It is also called as pre-checking loop. Second one is an exit control loop. So a condition is checked after executing the body of loop. It is also called as a post checking loop. C लैंग्वेज में लूप्स दो तरीके के होते हैं. पहला जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है. जैसा कि एंट्री कंट्रोल लूप है तो एंट्री मीन्स सबसे पहले इस लूप में एंट्री होगी. एंट्री कैसे होगी? एंट्री के लिए हम स्टार्टिंग में ही कंडीशन को चेक करेंगे. अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब हमें लूप के अंदर एंट्री मिल पाएगी. एंड देन लूप की बॉडी में जो भी हमने कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. एग्जिट कंट्रोल लूप में हम लूप के अंदर एंट्री तो ले लेते हैं, बट फर्स्ट टाइम जैसे ही लूप एग्जीक्यूट होगा उसके तुरंत बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो चेक होगी. अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब हम अगेन आगे उस लूप को कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज उस लूप से बाहर हो जाएंगे. एंडलेस लूप और इनफाइनाइट लूप. द लूप दैट डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोसेस द स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट लूप. An infinite loop is also called as endless loop. Following are some characteristics of an infinite loop. Number 1, no termination condition is specified, and number 2, specified condition never meets. Infinite loop, देखिए endless loop का मतलब ये होता है कि जब लूप हमारा किसी कंडीशन पर टर्मिनेट ही ना हो रहा हो. और इनफाइनाइट लूप का ये मतलब ये है कि हमारा लूप जो इनफाइनाइट टाइम तक चल ही रहा हो, वो ब्रेक ना हो रहा हो, वो रुक ना रहा हो. तो द लूप दैट डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोसेस द स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट लूप. एन इनफाइनाइट लूप is also called as endless loop. Following are the some characteristics of an infinite loop. Number 1, no termination condition is specified. कोई टर्मिनेशन की कंडीशन हमने उस लूप की बॉडी में नहीं लिखी है वो. नंबर 2, द स्पेसिफाइड कंडीशन नेवर मीट, या कोई हमें स्पेसिफाइड कंडीशन जो है उस लूप के अंदर नहीं मिल रही है जिसके थ्रू वो टर्मिनेट हो जाए. C programming language has 3 types of loop. Number 1, for loop. Number 2, while loop. Number 3, do while loop. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे while loop को. So a while loop is the most straightforward looping structure. The basic format of a while loop is as follows. Syntax क्या देखिए इसका? while, condition and then statements. वाइल एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है और कंडीशन वो कंडीशन है जिसके ऊपर ये लूप स्टार्ट होगा. जब तक ये कंडीशन ट्रू होंगी ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे. जैसे ये कंडीशन फेल होगी हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, मीन्स इस लूप से बाहर आ जाएगा. इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप. इन वाइल लूप ए कंडीशन इज इवेल्युएटेड बिफोर प्रोसेसिंग ए बॉडी ऑफ द लूप. If a condition is true, then only the body of a loop is executed. After the body of a loop is executed, then control again goes back at beginning and the condition is checked. If it is true,
the same process is executed until the condition becomes false. Once the condition became false, the control goes out of the loop. After exiting the loop, the control goes to the statement which are immediately after the loop. The body of a loop can contain more than one statement. If it contains only one statement, then the curly braces are not compulsory. लूप की बॉडी में अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तब हमें कर्ली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और मोर देन वन स्टेटमेंट है तब हम उस स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हमें क्या प्रिंट कराना है अपने प्रोग्राम में। नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक प्रिंट कराना है यूजिंग व्हाइल लूप। तो आइए देखिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम कॉपी करके ले चलते हैं एडिटर पर। देखिए ये हमारा लूप है। इस लूप के थ्रू हम क्या प्रिंट कराने हैं 1 to 10। इंटीजर मेन, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 1। नम की वैल्यू क्या स्टार्ट कर दी हमने 1 से। वाइल लूप लगाया, वाइल नम इज लेस देन 10। नंबर की वैल्यू जब तक 10 से कम रहेगी तब तक क्या प्रिंट होता रहे, नंबर प्रिंट होता रहे और नंबर की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज हो जाए। नम प्लस प्लस का मतलब नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। देखिए दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियलाइजेशन द वेरिएबल। व्हाट इज दिस, दिस इज कंडीशन चेक सेक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन। कोई सा भी लूप हो सी लैंग्वेज में उसके अंदर 3 सेक्शन रहते हैं। पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। जिस वेरिएबल पर लूप को हमें स्टार्ट करना है उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करिए। दूसरा सेकंड जो आता है स्टेप वो आता है कंडीशन चेक सेक्शन। कंडीशन चेक सेक्शन का मतलब कंडीशन को चेक करिए। अगर कंडीशन ट्रू है तब हम उस लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो पाएंगे। और नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल। लूप का जो भी वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करिए या डिक्रीमेंट करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। देखिए कोई एरर नहीं कंपाइलेशन टाइम पर। प्रोग्राम को रन कराते हैं ./s1 एंड देन एंटर। हमारे सामने क्या प्रिंट होके आया 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। देखिए स्पेस नहीं आ रही, एक नंबर सा आ रहा है। तो स्पेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैब अगर आप यूज कर लें /t एस्केप सीक्वेंस का तो ये इसमें एक टैब का स्पेस आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ एक सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो आइए इस प्रोग्राम को भी कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है कि हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो चलिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए मैं इसकी हेल्प में लिख देता हूँ टू कैलकुलेट ऑफ एनी नंबर, calculate factorial of any number. This
लाइन, ये जो लाइन है ये यूज़र के हेल्प के लिए है कि हेल्प में क्या लिखा है कि ये जो प्रोग्राम है वो किसी फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। नाउ हैश इंक्लूड stdio.h void main इंटीजर n i और f, तीन हमने यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं, तीनों किस तरीके के हैं, इंटीजर टाइप के। f और i की वैल्यू क्या है, किससे इनिशियलाइज करा ली, 1 से। f की वैल्यू भी 1 है और i की वैल्यू भी 1 है। इस स्टेटमेंट को हम मल्टी असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट, एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी। नाउ printf एंटर ए नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, वो नंबर एंटर करिए जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। हमने सपोज कहा कि वो नंबर 5 है, तो वो 5 नंबर किस में स्टोर हो गया, इस n में। नाउ वाइल लूप लगाया हमने, वाइल i इज लेस देन n, i की वैल्यू जब तक n से कम या बराबर नहीं हो जाती तब तक ये काम होता रहे। क्या काम होता रहे, देखिए i की वैल्यू किस से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, f फिजिकल टू f इंटू आई, और i की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फैक्टोरियल देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे मैं बात करूँ फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 कैसे कैलकुलेट होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हो रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 से 5 तक के नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने वही काम किया है, हमने क्या किया है, f इजिकल टू f इंटू आई, और i की वैल्यू को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इससे क्या होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा और उस फैक्टोरियल को हम फाइनली यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। आइए देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, रन करके कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम, कोई एरर नहीं, कंपाइल कराइए, रन कराइए, s1 एंटर ए नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, हमने कहा 5, आंसर कितना आया, 120, दोबारा से रन कराइए। हमने कहा फैक्टोरियल का नंबर 6 है, हमारा आंसर क्या है, 720। तो ये था आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक हमें फिबोनाची सीरीज को क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है, कैसी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नेक्स्ट नंबर 1। देखिए क्या होती है फिबोनाची सीरीज, मैं आपको बताता हूँ। ये होती है फिबोनाची सीरीज 0, 1, 1, 2, 5, 3, 5, 8, 13, इस तरीके से अप टू n टर्म। ये जो फिबोनाची सीरीज है, मीन्स हम ये कह सकते हैं पहला नंबर अगर 0 और दूसरा नंबर अगर 1 है तो तीसरा नंबर जो है पहले और दूसरे नंबर का सम होगा। कोई सी भी टर्म आप ले लीजिएगा। अगर इस 2 की बात करें तो ये इससे पहले जो 2 नंबर है उन दोनों का सम, 1 और 1 का सम। 3 की बात करें तो 2 और 1 का सम, 5 की बात करें 3 और 2 का सम। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को भी हम बनाते हैं फॉर लूप की हेल्प से। वाइल लूप की हेल्प से, सॉरी। देखिए फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराने के लिए हमें वाइल लूप में एक तो ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वेरिएबल की, आई की। हमने कहा कि पहले 2 नंबर अगर पहला 0 है और दूसरा नंबर 1 है तो तीसरा नंबर उन दोनों का सम होता है, यानी पहले और दूसरे नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने स्टार्टिंग नंबर ले लिया क्या, f1, और सेकंड नंबर क्या ले लिया, f2, तीसरे नंबर के लिए क्या लिख लिया, f3,
एक लूप का वेरिएबल ले लिया i3 और लेन पूछ ली कितने नंबर ऑफ टर्म तक आपको वो प्रिंट करवाना है। एंटर लेंथ ऑफ द फिबोनाची सीरीज, आप कितने टर्म तक वो फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना चाहते हैं वो वैल्यू आप दीजिए। आपने कहा 5 टर्म तक, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब देखिए पहले और दूसरे नंबर तो हमारे पास गिवन है क्योंकि f1 की वैल्यू 0 और f2 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों नंबरों को यहीं पर प्रिंट करा दो। प्रिंट है %d f1 एंड f2 को हमने यहीं पर प्रिंट करवा दिया। देखिए यहाँ पर हेल्प में लिखा गया है इट प्रिंट्स द स्टार्टिंग टू वैल्यूज़, यानी दो वैल्यू 0 और 1 को यहीं पर हमने प्रिंट करवा दिया। नाउ कंडीशन चेक कर रहे हैं i इज़ लेस देन लेंथ, i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। तो देखिए इट प्रिंट्स द स्टार्टिंग टू वैल्यूज़ का मतलब पहली दो वैल्यू तो प्रिंट हो गई और हमने लेंथ की वैल्यू कितनी दी थी 5 दी थी, तो पहली दो तो प्रिंट हो चुकी। तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल अब कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, पहली दो तो प्रिंट हो चुकी तो तीसरे नंबर से होगा। तो i की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज कर दी 3 इज लेस देन इक्वल टू लेन की वैल्यू कितनी है 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं f3 यानी तीसरा वाला टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। तो तीसरा टर्म कैसे होता है, पहले दो नंबरों का सम होता है। तो पहले दो नंबर कौन से थे f1 और f2, दोनों को हमने एडिशन किया और उसको f3 में स्टोर करा दिया। जब f3 हमारे पास आ गया तो हमने f3 को भी क्या करा दिया, तुरंत प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर f3 को हमने प्रिंट करा दिया है। अब f3 को प्रिंट कराने के बाद हमें पहले और दूसरे जो हमारे पास नंबर दिए उनकी वैल्यू को हमें चेंज करना होगा। जैसे चेंज करेंगे, जो f1 के पास वैल्यू आ जानी चाहिए वो f2 की होनी चाहिए, और जो f2 के पास है वो f3 की होनी चाहिए, और f3 के पास क्या आ जानी चाहिए f1 प्लस f2, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या करा दी, चेंज करा दी। f1 के पास f2 वैल्यू आ जाए और f2 के पास f3 वाली वैल्यू आ जाए और i की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, i इज इक्वल टू i प्लस 1 आ जाए। तो देखिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आपकी जो सीरीज है उसको प्रिंट कराते हैं। कंपाइल, कोई एरर नहीं, ./s1 एंटर द लेंथ ऑफ द फिबोनाची सीरीज। हमने कहा हमारे पास तो वैल्यू 6 है, तो सीरीज की वैल्यू देखिए 0 1 1 2 3 एंड देन 5। पहली दो वैल्यू 0 और 1 तो हमने पहले ही प्रिंट करा रखी थी, ये तो फिक्स है। तीसरा नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर कैसे आएगा, पहले दोनों का सम, तो पहले दोनों का सम क्या आया 1 आया। फिर उसके बाद हमने f1 f2 की वैल्यू चेंज करा दी थी। f1 की वैल्यू क्या करी थी, f1 इज इक्वल टू f2, तो f2 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये वैल्यू ऑफ f1 हो गई। फिर हमने लिखा था f2 इज इक्वल टू f3 की वैल्यू कितनी है 1, तो वो वैल्यू किस में आ गई f2 में। और i की वैल्यू क्या कर दी थी, i इज इक्वल टू i प्लस 1, जो i वैल्यू पहले 3 थी अब वो कितनी हो जाएगी 4, यानी इस 4 वाले टर्म पर हम काम करेंगे। तो ये था फिबोनाची सीरीज। एक बार और रन कर लीजिए। हमने कहा एंटर द लेंथ ऑफ द फिबोनाची सीरीज, हमने कहा 8, तो देखिए आंसर 0 1 1 2 3 5 8 और 13, ये टोटल कितनी वैल्यू है 8 वैल्यू है। तो ये था आपका फिबोनाची सीरीज। नाउ डू व्हाइल लूप की बात करते हैं। ए डू व्हाइल लूप is similar to the while loop except that the condition is always executed after the body of a loop. It is also called an exit control loop. ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जैसे while loop था, बट क्या है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो हम do while loop की बॉडी के बाहर चेक करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। The basic format of do while loop is as follows: do and then statements and then while expression या while condition and then semicolon लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, in the do while loop the body of a loop is always executed at least once. After the body is executed then it checks the condition. अगर ये पूरी बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम यहाँ पर कंडीशन को चेक करते हैं। If the condition is true, then it will again execute the body of a loop. Otherwise, control is transferred out of the loop. Example देखिए, write a program to print number 1 to 10 using do while loop. Do while loop की हेल्प से हमें 1 to 10 नंबर क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
डू वाइल लूप की हेल्प से हमें क्या कराना है, 1 to 10 को प्रिंट करवाना है। तो 1 to 10 आप प्रिंट कराइए और देखिए किस तरीके से हमने कहा एक वेरिएबल लीजिए नम नाम का, और नम की वैल्यू हमने क्या स्टोर करा दी है, 1। नम इज इनिशियलाइज टू 1। डू प्रिंट करिए इस नंबर को एंड देन नम की वैल्यू को इंक्रीज कर दिए, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। उसके बाद हम यहाँ पर वाइल में कंडीशन को चेक करेंगे, नम इज लेस देन 10, इफ ट्रू देन अगेन गोज टू डू वाइल लूप बॉडी। तो हमें डू वाइल लूप की बॉडी में दोबारा से एंट्री ले लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 1, फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1 2, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो अगेन प्रिंट नंबर एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 यानी 3, 3 इज लेस देन 10 एंड सो ऑन। सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। कोई एरर नहीं, रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए 1 से लेकर के 10 तक हमारे पास नंबर प्रिंट हो गए। नाउ सपोज दैट अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी नंबर की नहीं, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर 2 नंबर के टेबल को आप प्रिंट करिए, तो कैसे करेंगे आप। अब ये जितने नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुए थे, अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 की टेबल बन जाएगी। देखिए किस तरीके से कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो 1 to 10 नंबर आए हैं, अगर इस 1 to 10 नंबर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी इन जितने भी नंबर हैं इनमें सबका किसका मल्टीप्लाई हो रहा, 2 का। तो ये टेबल जो है किसकी बन जाएगी, 2 की टेबल बन जाएगी। तो आइए देखते हैं, मैं सिर्फ इतना सा काम कर देता हूँ, इस नंबर को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ किससे, 2 से, एंड देन प्रिंट कराते हैं इसको। कंपाइल एंड देन रन। देखिए 2 की टेबल हो गई, 2 की टेबल। सपोज दैट दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं। मैंने कहा कि मुझे तो 2 की टेबल नहीं चाहिए, 3 की टेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3, एंड देन प्रोग्राम सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन किया तो 3 की टेबल। ठीक है, सपोज दैट आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो नंबर, यहाँ तो आप बार बार लिख रहे हैं, हमें सिर्फ ये पूछना है एंटर द नंबर, एंटर एनी नंबर, और उसके बाद वो टेबल उस नंबर की प्रिंट हो। तो आप क्या काम करेंगे, एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर नंबर इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे आप printf एंटर एनी नंबर। उसके बाद लिखेंगे scanf %d एंड देन एड्रेस ऑफ नंबर, इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, नंबर 4। ठीक है, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसको रन करा के। सेव, क्लोज, प्रोग्राम को रन करते हैं। कोई एरर नहीं। एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 5 की टेबल। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन द while लूप एंड do while loop. So the critical difference between the while and do while loop is that in while loop the while is written at the beginning. In do while loop the while condition is written at the end and terminates with a semicolon. देखिए क्या कंपैरिजन होंगे, बेसिक 4 कंपैरिजन्स वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। सबसे पहले तो आप उसका सिंटेक्स लिख सकते हैं, ऐसे डू वाइल लूप का सिंटेक्स लिख सकते हैं। कंट्रोलिंग कंडीशन इन वाइल लूप, द कंट्रोलिंग कंडीशन एट
appears at the start of the loop, यानी हम while loop में पहले ही कंडीशन को चेक कर लेते हैं, इधर do while loop में कंडीशन को बाद में चेक करते हैं। Iterations, the iterations do not occur if the condition at first iteration appears false, अगर पहले ही कंडीशन फेल हो जाती है तो कोई इटरेशंस नहीं, और यहाँ पर अगर कंडीशन हमारी बाद में फेल होती है तो एटलीस्ट वो वन टाइम चल जाएगा। अल्टरनेटिव नेम एंट्री कंट्रोल लूप है और वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, इधर सेमीकोलन नॉट यूज्ड, इधर यूज एट द एंड ऑफ द लूप, सेमीकोलन यूज होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ फॉर लूप की बात करते हैं। ए फॉर लूप इज मोर इफिशिएंट लूप स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लूप इज एज फॉलोज। फॉर इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, 3 सेक्शन होते हैं फॉर लूप के अंदर। इनिशियलाइजेशन सेक्शन, कंडीशन चेक सेक्शन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन, एंड देन स्टेटमेंट्स। इसका देखिए फ्लो चार्ट। स्टार्ट इनिशियलाइजेशन सेक्शन, हमने लूप का जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करा दिया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जो कुछ लिखा है उसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट करिए, अपडेट काउंटर, यानी जो लूप में वेरिएबल डिफाइन किया उस लूप की वैल्यू को इंक्रीज करिए। इंक्रीज करने के बाद फिर कंडीशन चेक करिए, फिर एग्जीक्यूट करिए। अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे। Any loop in C language have 3 steps. Step number 1, first initialization happens and the counter variable gets initialized. Second step, in the second step, the condition is checked, where the counter variable is tested for the given condition. If the condition returns true, then C statement inside the body of for loop gets executed. If the condition returns false, then the for loop gets terminated and control comes out of the loop. Step number 3, after successful execution of a statement inside the body of loop, the counter variable is incremented or decremented depending on the operation plus plus और minus minus. आइए देखते हैं एक एग्जांपल। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को हमें प्रिंट कराना है किसकी हेल्प से? फॉर लूप की हेल्प से। तो आइए प्रिंट करवाते हैं। देखिए ये हमारे पास फॉर लूप के थ्रू प्रोग्राम है। हमने कहा 3 सेक्शन होते हैं फॉर लूप के अंदर। x इज इक्वल टू 1, दिस इज इनिशियलाइजेशन सेक्शन। फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 10 यानी कंडीशन चेक सेक्शन। और फिर तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस लूप की बॉडी में हम उस नंबर को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और प्रिंट कराने के बाद x की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। आइए देखते हैं रन करके। देखिए 1 to 10 नंबर आपके प्रिंट हो गए, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो टेबल प्रिंट करानी है, तो टेबल प्रिंट कैसे होगी? टेबल प्रिंट ऐसे होगी, यहाँ पर x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 2 की टेबल। देखिए 2 की टेबल हो गई, 2 की टेबल। नाउ सपोज दैट आप ये चाहते हैं कि नहीं हम तो यूज़र से पूछना चाहते हैं, तो वही वाली लाइन आपको फिर से लिखनी पड़ेगी। क्या? इंटीजर नंबर प्रिंटफ एंटर एनी नंबर scanf %d and then address of num। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे?
इस 2 की जगह पर लिख देंगे हम यहाँ पर num को। प्रोग्राम रन कराते हैं। कंपाइल एंड देन रन। देखिए एंटर एनी नंबर हमने कहा 5 के टेबल। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। सम अगर आपको कैलकुलेट करना है प्रोग्राम में तो आप क्या कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट को कर देंगे, तो ये प्रोग्राम आपके सम को काउंट कर देगा। ऐसे ही हमें एक फैक्टोरियल को कैलकुलेट कराना है, तो फैक्टोरियल के लिए भी प्रोग्राम सिंपल सा है। नंबर को हम चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में। इफ़ नंबर इज लेस देन 0 तो हम यहीं पर लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम सीधा सा फार्मूला लगाते हैं ये वाला, 4i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, n प्लस प्लस i, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i, और इससे आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में हमने देखा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और कंपैरिजन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। थैंक यू।